हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जबरन जो धर्मांतरण है ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो सकता है, देश के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। उसके साथ साथ श्रद्धा और आफताब का भी किस्सा सामने आया है, जहां आफताब ने 35 टुकड़े करे और बड़े संयोजित और बड़े सिलसिलेवार तरीके से अपनी प्रेमिका को मारा, जिसके साथ उसकी लिव इन रिलेशनशिप थी, और उसकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश की। शायद 5 या 6 महीने बाद वो बंदा पकड़ा गया है। इन दोनों को मिला के एक सब्जेक्ट पे तो डिबेट हुआ, और दूसरे सब्जेक्ट पे श्रद्धा के टॉपिक पे मिला के आज आप लोगों के सामने रूबरू होऊंगा। बात करते हैं श्रद्धा की। दोस्तों, श्रद्धा जैसे सब्जेक्ट को लेके ये बहुत ही ग्रूसम हत्याएं हैं। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की श्रेणी से भी शायद ये ऊपर जाती होंगी। फ्रिज खरीदना, काटना, बिकॉज ही वॉज अ शेफ, सो ही न्यू हाउ टू यूज द नाइफ ऑन फ्लैश। तो ये सब देखते हुए भाई, ये मैं पहले भी आप लोगों से बोल चुका हूं, ये चीज भी आप लोगों को भाई अंदर से अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। जिन लोगों ने मेरा ये वीडियो नहीं देखा और बाद में मेरे साथ जुड़े हैं, यार ये मैं सिर्फ मुस्लिम हिंदू की यहां पर बात कर रहा हूं। अगर कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम आदमी से प्यार कर बैठी है और उससे शादी करना चाहती है, तो भाई 2-4 चीजें प्लीज देख लो। 2-4, उसका रहन सहन क्या है, उसका पहनावा क्या है, उसकी बात क्या है, उसके फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर पोस्ट क्या है, उसकी फैमिली के क्या हैं। ये नहीं कि अरे वो बाजी ये करती हैं तो हमें बाजी से क्या मतलब, तुम्हें बाजी से क्या मतलब, तुम्हें मम्मी से क्या मतलब, हम दोनों की तो शादी हो जाएगी, हम लोग तो बेंगलोर रहेंगे, हम लोग तो बॉम्बे मुंबई रहेंगे। नहीं, उसके पूरे खानदान को, मीन्स कम से कम फर्स्ट फैमिली को। भाई प्रभु, लड़कियों जो मुसलमान से दिल लगा बैठी हैं और आज भी जब मेरा ये वीडियो सुन रही हैं तो लगा बैठी हैं, शादी करने का सोच रही हैं, तो कम से कम इतना कम से कम मिनिमम इतना देख लो कि उसकी हर चीज तुम्हारी तरह हो, उसकी फैमिली तुम्हारी तरह हो। जैसे तुम रेस्टोरेंट्स जाते हो, मूवीज जाते हो, उसी तरह वो भी रेस्टोरेंट जाते हो, मूवीज जाते हो, तब जाकर तुम चलो। मान लिया कि तुम मोहब्बत करी बैठी हो और रिजवान अहमद के कहने से तो तुम मानोगी नहीं, जाहिर सी बात है भाई, मोहब्बत चीज ही ऐसी है। तो कम से कम इतना देख लो। अब श्रद्धा का मामला था, आज आप लोग मुझे सब ब्लेम करेंगे। भाई ये भी देख लो कि तुम्हारी बेटी कहां जॉब पर है, किसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में है। नंबर 1 तो भारतीय संस्कृति के हिसाब से होनी ही नहीं चाहिए। वो अलग बात है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसका सैंक्शन दे दिया है। भाई देखो, धरातल पर यह बात आप लोगों को किसी को बुरी लग सकती है कि देखो यार ये तो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है बिटवीन मैन एंड वुमेन। यार अगर आप एक मैन के साथ लिव इन रिलेशनशिप में हो, दुनिया की सोसाइटीज ऐसी डेवलप हुई हैं, भले अमेरिका की हो, भले लास वेगस की हो, भले दिल्ली की हो, लखनऊ की हो, बाराबंकी की हो, अयोध्या की हो, कहीं की हो, अगर तुम्हारे साथ कोई आदमी लिव इन रिलेशनशिप में है तो एट द एंड ऑफ द डे अगर तुम्हारा रिलेशनशिप उससे ब्रेक होता है तो यार रिलेटिवली उस आदमी को सामाजिक दृष्टि से इतना नुकसान पारिवारिक दृष्टि से नहीं होगा जितना लड़की को होगा। अब इसमें कोई मुझे सेक्सिस्ट मान ले, इसमें कोई मान ले कि मैं डिस्क्रिमिनेट कर रहा हूं, इसमें कोई मान ले मैं बायस हूं, तो भैया ये आपकी मर्जी है, पर धरातल पर हकीकत यही है। ये देख लो भाई, आपकी लड़की अगर कहीं पढ़ने जा रही है, कहीं जॉब कर रही है, तो किसके साथ उसका एसोसिएशन है, किसके साथ वो रह रही है, मुस्लिम आदमी के साथ रह रही है। और इससे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पिछले 6 महीने में मेरे पास 3 केस, एक गुड़गांव से, एक झांसी से और एक बेंगलोर से आ चुका है। कश्मीर से हमारे भाई यहां पढ़ने आए, कश्मीर से हमारे भाई यहां जॉब करने आए, उनका रिलेशनशिप हुआ, सेक्सुअल रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप हुआ। एक तो 2 तो शादी करके चले गए, नहीं एक शादी करके चला गया, कौन, जो झांसी की लड़की है। एक वादा करके चला गया, लिव इन रिलेशनशिप में रहे 4-6 महीने, लौट के नहीं आया। गुड़गांव वाली लड़की, इसने 4 लाख रुपए उसको उधार दिए, वो लेके चला गया। मैंने यहां से श्रीनगर फोन किया, मैंने उसके थाना उसका नंबर पता लगाया, मैंने उस लड़की की एफआईआर करवाई। एफआईआर से पहले ही वहां से थानेदार ने गुड़गांव से कश्मीर फोन किया। तो शायद जो लास्ट मेरी उस लड़की से बात हुई थी
1 लाख रुपए उसने लौटा दिया था। अरे यार, कश्मीरी मुस्लिम के साथ तो नॉर्थ इंडिया का मुस्लिम टेक्निकली एडजस्ट नहीं कर सकता। मुस्लिम के साथ साथ, रिलीजन के साथ साथ उनका तो और भी कल्चर हमसे अलग है। मींस इंडियन, नॉर्थ इंडिया के मुस्लिम से अलग है। आपका तो साहब रिलीजन भी अलग है, कल्चर भी अलग है। वो वहां से आते हैं, आप यहाँ दिल लगा बैठते हैं। वो बानेहाल टनल पास करके कश्मीर पहुंच जाते हैं, भले 370 हटी हो ना हटी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। फिर आप उनको ढूंढते रहिए। 3 केस मेरे पास हैं। झांसी की लड़की का मेंटल रेक हो गया है। 26 साल की लड़की है, बहुत खूबसूरत लड़की है। लेटेस्ट जो उसके भाई ने मुझे फोटो भेजी, उसने छुरी से अपनी गर्दन काटने की कोशिश करी। उससे जब मैं फोन पर, कॉल पर उससे जब बात करता हूं, उसको अब यही याद नहीं है उसकी शादी कब हुई थी। उसको यही याद नहीं है वो झांसी कितने दिन से है, क्योंकि जो वो सुकून के लिए या जो एंड डिप्रेशन में जो दवाइयां दी जाती हैं, उसका उस पर इतना खराब असर हो गया है। तो भाई ये, अब आपको लगेगा यार ये तो लड़कियों को ब्लेम कर रहा है। अरे भैया, एंड में लड़की ही मरेगी, एंड में लड़की ही मरेगी। तुम्हारे हमदर्द की हैसियत से समझा रहा हूं, भाई की हैसियत से समझा रहा हूं, बड़े की हैसियत से समझा रहा हूं, हर तरीके से जो मान लो समझा रहा हूं। बस तुम्हें टारगेट ना कर रहा हूं, ये मत सुनना तुम्हें टारगेट कर रहा हूं। लेकिन भाई परिवार आप लोग भी देखो, लड़की भी समझदार है तो वो भी देखे। पहले लड़के को अच्छी तरह, उसको, उसके परिवार को, उसके रहन सहन को, बातचीत को, पोस्ट को कुछ तो स्टडी कर लो यार, कुछ तो सेफ गार्ड कर लो। मोहब्बत है मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, ये नहीं चलता। और फिर एक कांड होता है और पूरा वो कांड सांप्रदायिक हो जाता है, पूरी कौम इधर गाली खाती है। यार हमारी कौम ने तो जो सामूहिक गलतियां दुनिया में की, हमारी कौम ने जो सामूहिक गलतियां इस देश में की, हमने तो यार उसकी गलती नहीं मानी। तो जो इंडिविजुअल गलती हम कर देंगे, जैसे श्रद्धा के साथ हो गई, कोई कश्मीर रिलेशनशिप बना के शादी करके भाग गया, अब लड़की पीछे पीछे भाग रही है, मुझसे कह रही है आप मुकदमा कर दो। अरे यार, मैं थोड़ी जाके बेंगलोर में मुकदमा कर सकता हूं, और करूंगा तो एक विजिट का 75,000 रुपए लूंगा, 50,000 रुपए लूंगा, आने जाने में कितना एयर फेयर लगेगा। मैंने कहा भैया ये मैं तुम्हारे लिए मैनेज नहीं कर सकता, जितना गाइड कर सकता था तुमको कर दिया। तो भैया ये तो आप ही को देखना पड़ेगा, ये तो भैया हिंदुओं को देखना पड़ेगा, आपके परिवार को, आपकी सोसाइटी को देखना पड़ेगा, इस तरह से एजुकेट करना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे आपकी संस्कृति और आपकी लड़की नुकसान उठाएगी। बाकी भैया मॉडर्नाइजेशन के नाम पर, लिबरलाइजेशन के नाम पर, लिबरल थ्योरी के नाम पर, प्रोग्रेसिव थ्योरी के नाम पर, भैया आपको जो करना है आप करो। मैं तो समझा सकता हूं, ये एक ऐसे इंडिविजुअल किस्से हैं जो पूरी कौमों को आमने सामने लाके खड़ा कर सकते हैं। सुधार इसमें इधर से नहीं आएगा, जितना आना है आपको अंदर से सुधार करना है। आते हैं धर्मांतरण पे, तो साहब जब मॉडरेटर ने मुझसे इस तरह से पूछा कि साहब इस स्टेट में कानून है, इस स्टेट में कानून है, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है, क्या आप भी ये मानते हैं कि इस तरह से कन्वर्जन होता है, मुझसे पूछा। तो सुनिए पहले मैंने क्या कहा कि तुमको इतने पैसे दे देंगे, तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी, तुम्हारे को खाने को कोई दिक्कत नहीं होगा अगले 10 साल में। ये रियलिटी है रिजवान साहब, इसीलिए कोर्ट ने दोबारा इस पे बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। ओवर टू यू। जी हाँ, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। आपने कहा कि सारे स्टेट्स जानते हैं, ये जानता है, सुप्रीम कोर्ट जानता है, तो आपकी बात से कुछ ऐसा लग रहा है जैसे ये समस्या 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल पुरानी है, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन साहब समस्या यह है कि सनातन धर्म के मानने वाले अपने ही मान्यताओं को लेकर अवेयर नहीं है। यह समस्या 1000 साल पुरानी है। जैसे पसमंदा मुसलमानों का सिलसिला चल रहा है, हर डिबेट में होता है कि भैया 80% पसमंदा मुसलमान हैं, सब कन्वर्टेड हैं। ये कब हुए, कैसे हुए? आज हुए? 500 साल पहले, 700 साल पहले, 400 साल पहले हुए? तो ये जो स्कैंडल है, जो ये स्कैम है, ये इस देश में 1000 साल पहले शुरू हो गया था। जो सनातन धर्म के मानने वालों ने नोट नहीं किया, अतिथि देवो भव के चक्कर में, वसुधैव कुटुंबकम के चक्कर में उन्होंने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कश्मीर आप ले लीजिए, कश्मीर से अच्छा क्या उदाहरण हो सकता है? 1000 साल में कश्मीर में लगभग हिंदू नहीं बचा, यह भी उसी का नतीजा है। फिर आप नॉर्थ ईस्ट आ जाइए, 100 साल पहले नॉर्थ ईस्ट में पूर्णतः हिंदू रहता था, यानी सनातन धर्म को मानने वाला रहता था। जी। धीरे धीरे 5 ऐसे राज्य हो गए जहां पे हिंदू माइनॉरिटी में हो गया। तो ये सिलसिला, ये स्कैंडल बड़े भाई 1000 साल से चल रहा है। पर अब आप लोग थोड़ा अवेयर हुए हैं, आप लोग से मेरा मतलब सनातन धर्म पे मानने वाले लोग। चलिए देर आए दुरुस्त आए, वैसे आए आप बहुत देर से।
देखिए, कन्वर्जन में कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं जो बिल्कुल कन्वर्जन में इंटरेस्टेड नहीं होती हैं। एक यहूदी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता कोई कन्वर्ट हो। दूसरा, सनातन धर्म को मानने वाला कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होता कि कोई उसमें कन्वर्ट हो। अब कोई अपनी मर्जी से हो जाए वो अलग बात है, कभी भी। बिल्कुल। बुद्धिस्ट एक ऐसी कम्युनिटी है जो कन्वर्ट तो कराती है लेकिन बड़ी पीसफुली कराती है। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, दो ऐसी कम्युनिटी हैं, क्रिश्चियनिटी और एक मुस्लिम्स, जो हम कन्वर्ट कराने के लिए मंसूबा बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। उसमें इल्म भी होता है, उसमें अल्लाह का पैगाम भी होता है, उसमें सूफियों का पैगाम भी होता है, उसमें तलवार भी होती है, उसमें लालच भी होता है। तो हम जो दो कम्युनिटीज हैं, क्रिश्चियन और मुस्लिम्स, हम ही ने हर जगह सबको कन्वर्ट किया है। सनातन धर्म ने कभी कन्वर्ट नहीं किया, यहूदी ने कभी कन्वर्ट नहीं किया। तो देर आए दुरुस्त आए, आप लोग होश में आइए, इसके खिलाफ बोलिए, एकजुट होइए, वरना आने वाले 50 साल में अभी आपका और नंबर लगेगा, ये आज बता रहा हूं मैं। सुना साथियों, आध्यात्मिक दृष्टि से, सैन्य दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत, अखंड भारत एक सुपर पावर हुआ करता था उस टाइम का। अगर उस टाइम में हम जीडीपी की बात करें तो हमारी शायद हम वर्ल्ड के इकोनॉमिक, मिलिट्री, क्षेत्रफल में, मतलब किन किन चीजों में नहीं, हम शायद नंबर 1 होंगे। धीरे धीरे सनातन धर्म के मानने वालों ने, जिनमें आपस में है तो ये पूरा एक भगवा कॉरिडोर या सैफरन कॉरिडोर, लेकिन अंतरीय विरोधाभास के चलते, अंतरीय फॉल्ट लाइंस के चलते या किसी चीज के भी चलते धीरे धीरे ये संस्कृति आप लोग नोट पता नहीं कब करेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट करती जा रही है, सिकुड़ती जा रही है। कम से कम इतिहास यही बताता है। आने वाले वक्त में 100 साल बाद, 200 साल बाद, 300 साल बाद ये संस्कृति कहां होगी, इस पर टिप्पणी करना या अभी अध्ययन करना एक नादानी होगी। लेकिन अगर वही सिलसिला चलता रहा जो चल रहा था और जैसा मुझे नजर आता है चल रहा है, थोड़ा बहुत कोर्स करेक्शन मैं मान सकता हूं पिछले 7-8 साल में हुआ है, थोड़ा बहुत, लेकिन ये मेरे हिसाब से अप टू द मार्क नहीं है। तो आने वाले 50 से 75 साल के बीच में इस संस्कृति को और नुकसान उठाना पड़ सकता है। और ये बात आप लोगों को रजिस्टर नहीं होती। जब मैंने डिबेट में बोला तो ऐसा रिएक्शन आ रहा था कि भाई ये कौन से देश की, कौन से ग्रह की बात कर रहा है। अरे यार, मैं हिंदुस्तानी की बात कर रहा हूं। नॉर्थ ईस्ट में धीरे धीरे 5 राज्य 100 साल में, जहां हिंदू बहुल एरिया था, वहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। कश्मीर का उदाहरण किससे अच्छा क्या हो सकता है कि जो 1000 साल पहले पूर्णता जो एक हिंदू राज्य था, वो धीरे धीरे मुस्लिम हो गया। इंडोनेशिया चलिए थोड़ा और पुराने चले जाते हैं। तो इन सब चीजों को देखकर आज मैंने जो बात बोली कि ये नहीं कहा जा सकता कि ये सब जबरन हुए, लेकिन हां, जबरन भी हुए, ये भी मान सकते हैं, पैगाम से हुए, ये भी मान सकते हैं कि कुछ अगाड़ी या हाई कास्ट सनातन धर्म के मानने वालों ने लो कास्ट के साथ एक ऐसा व्यवहार किया जिस छिड़के चलते हुए। ये भी मान सकते हैं कि डर और लालच से हुए। तो ये अब हम बैठ के इसको सेग्रीगेट नहीं कर सकते कि कितने % कैसे हुआ, पर हां हुआ, और भले शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। जहां अधिकतर कश्मीर का जो कन्वर्जन था, अधिकतर से 60%, बुद्ध शिकन ने जबरदस्त वहां पे कन्वर्जन करवाया, दुर्रानीज ने कन्वर्जन करवाया, अफगान्स ने, मुगल्स ने करवाया। पर इसके बावजूद भी वहां सूफीज ने भी, और जैसे इंडोनेशिया का आप एग्जाम्पल लें, कन्वर्जन करवाया। तो चाहे ये हिंसक तरीके से हुआ, चाहे ये शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, सटल तरीके से हुआ, या एग्रेसिव तरीके से हुआ, ओवरटैक से हुआ या कोवरटैक से हुआ, पर संयोजित तरीके से हुआ। सनातन धर्म के मानने वालों ने और यहूदियों ने कभी भी अपनी संस्कृति या अपनी आस्था को या अपनी मान्यता को दूसरों पर प्यार से या जबरन, दोनों तरह नहीं थोपा। क्रिश्चियनिटी ने, आप पूरा अफ्रीका देख लें, इंडिया देख लें, नॉर्थ ईस्ट देख लें, धीरे धीरे जब आप क्रिश्चियनिटी से पहले की बात करेंगे, स्पेशली अफ्रीका, तो इन लोगों ने भी बड़े सटल तरीके से, कहीं कहीं जबरन,
बट मोस्ट ऑफ द टाइम सटल तरीके से क्रिश्चियनिटी ने धर्म कन्वर्जन करवाए और इसी तरह मुस्लिम्स ने भी करवाए। ये चीज गवर्नमेंट किसी पॉलिसी के तहत वाटर टाइट फॉर्मूला नहीं बना सकती, कतई नहीं बना सकती, जब तक सनातन धर्म के मानने वालों में इंटरनल चेंज नहीं आएगा, इंटरनल अलाइनमेंट नहीं होगा, इंटरनल अवेयरनेस नहीं आएगी, तब तक ये गवर्नमेंट एज अ रूल एज अ पॉलिसी नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर बोलूंगा कि कन्वर्जन, जैसे मैरिज की एज 18 है, 21 है, ड्रिंकिंग की कुछ है, किसी चीज में कहीं कुछ होती है, एमएलए लड़ने की कुछ है, किसी चीज एमपी लड़ने की कुछ है, इस तरह मैं जरूर बोलूंगा कि कन्वर्जन की एक एज लिमिट कम से कम, वो जबरन हो, प्यार से हो, मोहब्बत के लिए हो, कैसे हो, कम से कम इसका एक कट ऑफ 25 ईयर्स हो जाना चाहिए, यह मानते हुए कि कन्वर्जन रोका नहीं जा सकता एज अ पॉलिसी, एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। तो कम से कम इसकी एज 25 ईयर्स होनी चाहिए कि आप किसी भी कारण से कन्वर्ट कर रहे हैं, आपकी एज अगर 25 से कम है तो आपका कन्वर्जन इलीगल है। यह बात सिर्फ मैं उसके लिए नहीं कह रहा जो हिंदू मुसलमान हो रहा है या मुसलमान हिंदू हो रहा है, यह मैं सबके लिए बोल रहा हूं कि कन्वर्जन एज इंडिया में कम से कम 25 ईयर्स होनी चाहिए। ये एक ऐसा सोशियो रिलीजियस सब्जेक्ट है, सिक्योरिटी से जुड़ा सब्जेक्ट है, आस्था से जुड़ा सब्जेक्ट है, भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति से जुड़ा सब्जेक्ट है कि इसमें 25 ईयर्स से पहले कन्वर्जन मैलाफाइड, वॉइड एब इनिशियो एंड इलीगल डिक्लेयर होना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।